Hello everyone. Our today's topic is meaning and nature of educational psychology. बीएड फर्स्ट सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज एजुकेशन एंड द सेकंड वन इज साइकोलॉजी। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका अपना अलग अलग मीनिंग है, जिसे हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और ये इन दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। प्रीवियस क्लासेस में जैसा हमने देखा कि मनोविज्ञान क्या है, हमारे जो व्यवहार और अनुभव हैं उनका ज्ञान इसमें होता है। एंड व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे व्यवहार में जो समय के साथ साथ डे बाय डे जो चेंजेस हो रहे हैं, प्योरिफिकेशन जो हो रहा है हमारे व्यवहार का, वो है एजुकेशन। इस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो वर्ड्स हैं। अब डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। स्किनर ने क्या कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। साइकोलॉजी अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इसकी ही एक ब्रांच है जो किससे डील करती है? टीचिंग और लर्निंग से। लेकिन डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता, ये आपको एज इट इज़ लिखनी होती है, क्योंकि ये कोटेशंस में होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स में होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम के साथ संबंधित है। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ये एक्सप्लेन करती है लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उनको ये डिस्क्राइब करती है, जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो लर्न करता है या सीखता है। तो क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू E.A. पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये आपको देखने में बहुत ईजी सी डेफिनेशन लग रही है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, लेकिन हमारे जो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस डेफिनेशन कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये साइंस है, लेकिन किसकी साइंस है? एजुकेशन की साइंस है। चलिए डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अथवा स्वरूप क्या है? इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट्स मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करके बताऊंगी, एलोबरेट करके बताऊंगी। आपको क्या करना है? सिर्फ इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको समझना है और उसके बिहाफ पे ही आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है, बिकॉज इट फॉलोज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड। साइंस में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, सच एज ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, एनालिसिस ऑफ स्टडी लर्नर्स बिहेवियर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये साइंस तो है, लेकिन जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा कि ये शिक्षा का विज्ञान है, उसी तरह से इसमें सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। अब आप लोग जानते हो कि साइंस में क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उसमें रिसर्च की जाती है। उसी तरह से इसमें भी ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, एनालिसिस होती हैं, लेकिन किसकी? बिहेवियर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स के जो बिहेवियर और उसके जो लर्निंग प्रोसेस हैं उसकी इसमें स्टडी की जाती है। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक प्राकृतिक साइंस है। किस तरह से? नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों के, सच एज इंटेलिजेंस, मेमोरी,
उसके इमोशंस, मोटिवेशंस, लर्निंग, उसकी हैबिट्स कैसी हैं और डेवलपमेंट्स कैसी हैं। तो जो नेचुरली एक मनुष्य के अंदर उसके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं, उसकी स्टडी इसमें की जाती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस कहा गया है। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस है क्योंकि जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं या लर्निंग जो बिहेवियर्स हैं वो उसमें सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर्स जैसे कि फैमिली है, स्कूल एनवायरनमेंट है, टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, बच्चों के साथ जो बच्चे और पढ़ते हैं उनको पीयर्स कहा जाता है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ लर्नर्स, जो कल्चरल जो हमारी ट्रेड्स हैं वो किस तरह से एक एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, इसमें सोशल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। फोर्थ वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस है, ये एक स्वीकारात्मक विज्ञान है, किस तरह से ये डील करता है व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या अभी हो रहा है, नॉट विद व्हाट शुड हैपन, ना कि क्या होना चाहिए, जो प्रेजेंट में हो रहा है इसमें वो देखा जाता है, पॉजिटिव साइंस है। फॉर एग्जाम्पल हाउ स्टूडेंट्स लर्न, बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कौन से टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव हैं इनको पढ़ाने के लिए, इसमें ये देखा जाता है। इसमें फैक्ट्स और रियलिटीज देखी जाती हैं, ना कि आइडियाज और वैल्यूज देखे जाते हैं, इसलिए ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग साइंस। ये एक डेवलपिंग साइंस है, ये डे बाय डे विकसित हो रही है। जो एक बच्चे के या मनुष्य के लर्निंग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या वो किस तरह से लर्न करना चाहता है या उसकी जो नीड्स हैं, द करेक्ट वर्ड इज नीड, एजुकेशन नीड के अकॉर्डिंग डे बाय डे इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। ये ग्रोइंग और चेंजिंग, ग्रो कर रहा है और चेंज होता जा रहा है, ये स्टैटिक नहीं है। जैसे कि इसमें रिसर्च हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डेवलपिंग साइंस है, ये एक स्टैटिक नहीं है। द नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें नॉर्म्स और रूल्स और नॉर्म्स पहले से तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रूल्स और जो नॉर्म्स हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, वो पहले से तय नहीं किए जाते हैं। इट ओनली स्टडीज एंड एक्सपीरियंस बिहेवियर, नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक नियामक विज्ञान नहीं है। इसमें पहले से ही ये सेट नहीं किया गया है कि ये इसके रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक उपागम। इसके वैज्ञानिक उपागम हैं, जैसे कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच की जाती है, जैसे कि हमने देखा साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच इसमें होती है। द नेक्स्ट वन इज एकेडमिक डिसिप्लिन, अकादमिक विषय। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लासरूम में जो हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन आपको एक सब्जेक्ट भी है इसमें आएगा, ये एक विषय है। जी लेसर एंडरसन कॉल्ड इट एकेडमिक डिसिप्लिन। जी लेसर एंडरसन ने इसे क्या कहा है, एकेडमिक डिसिप्लिन कहा है, जिसके रीज़न है लर्नर बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल सीख रहा है अपने बिहेवियर से, क्या नॉलेज गेन कर रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंस हैं, वो डिपेंड करता है, वो सब डिपेंड करते हैं। तो लर्नियर बिहेवियर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ फैक्ट्स, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके तथ्यों का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा होती है इसमें। द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, इसमें सिद्धांत होते हैं, जनरल लॉज ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर होते हैं, लॉज हैं लर्निंग और बिहेवियर के। मेथडोलॉजी होती हैं, साइंटिफिक मेथड होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। एंड सॉल्यूशंस ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एक लर्नर को या टीचर को जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व इसके थ्रू किया जाता है। इस तरह से अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक अप्लाइड सोशल एंड डेवलपिंग डिसिप्लिन। यह साइंटिफिक भी है, अप्लाइड भी है, सोशल भी है और डेवलपिंग साइंस भी है, डेवलपिंग डिसिप्लिन भी है। और ये किस में हेल्प करता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।